अच्छा, यूपीएससी ऐसा चीज है जिसमें अकेले एक इंसान कभी पढ़ा ही नहीं सकता है। हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे 5-10 ग्रुप बनाएं और किसी किसी को हैंड ओवर करेगी। ये लीजिए, आप देखिए, अकेले हम लड़े, अकेले हमरे दुश्मनी हो जाता है। आपके लिए सबसे बेटर रास्ते हैं ये 10% में आप क्या कर लें, ऑनलाइन कर। तो देखो इससे क्या होगा, इससे कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा हमें, लेकिन जो एक भरोसा टूटेगा ना, आप यहाँ फोटोकॉपी कराइए, एकदम सस्ता होगा। होता है 70 पैसा 80 पैसा, हाँ एक साइड का 45 पैसा बोलता है, एक साइड का ना, अच्छा दोनों साइड का 80 पैसा, कितना होता है 90 पैसा 80 पैसा। तो यहाँ इतना सस्ता हो जाता है फोटोकॉपी। आप गांव जरा जाके देखो, गांव में ना 5 रुपया एवरेज लेता है फोटोकॉपी का। कितना लेगा? 5 रुपया लेगा, 10 रुपया। एकदम तुम्हारा कंजड़ गांव होगा एकदम अंदर, हाँ अच्छा एकदम गांव में, तो प्रॉपर शहर में कि गांव में, नहीं कहीं कहीं 10 रुपया भी ले लेता है। ये ऑनलाइन वाले हमको बता रहे थे, पीडीएफ का ले लेता है। अरे चलो भाई समझिए, मेन चीज यहाँ सस्ती क्यों है, कॉम्पिटेटिव मार्केट। कौन सा मार्केट? कॉम्पिटेटिव मार्केट। और जब कभी भी आप देखिएगा कॉम्पिटेटिव चीजें रहेंगी तो हमेशा किसे फायदा होगा? क्रेता को। किसे फायदा होगा? क्रेता को फायदा होगा। अभी देखिए यूपीएससी की फीस को लेके अभी हम क्या सोच रहे हैं, यूपी दिल्ली से 10-15 बढ़िया टीचरों को, बाकी टीचरों को भी हैंड ओवर कर दे। लीजिए भैया, आप भी यूपीएससी का फीस इन लोगों को कम करके 5,000 10,000 में आप भी पढ़ा दीजिए। अकेले हम लड़े, अकेले हमरे दुश्मनी हो जाता है। नहीं समझे भाई? सब लोग हिम्मत दिखाओ। अच्छा, यूपीएससी ऐसा चीज है जिसमें अकेले एक इंसान कभी पढ़ा ही नहीं सकता है। कितना विद्वान हो जाए, अकेले एक टीचर पढ़ा ही नहीं सकते, उसमें पूरे ग्रुप ऑफ टीचर्स लगते हैं कि नहीं। हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे 5-10 ग्रुप बनाएं और किसी किसी को हैंड ओवर करेगी। ये लीजिए, आप देखिए इन टीचर लोग को मैनेज कीजिएगा और एकदम फीस कम रखिएगा। ऐसे एक तो किसी को झारखंड भेज दे ग्रुप को, किसी को ऐसे वहां लोग, क्योंकि अकेले लड़ते लड़ते देखिए सब हमरे पे दांत पीसता है। सब नहीं समझ में आया? हाँ उन लोग भी देखे भाई, खाली अकेले सर आप चलिए, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, ये तो वही याद हो गया यहाँ पे। अकेले हम, दूसरा बाबू हमारे एप्लीकेशन का अपनी एक क्षमता है, ओवरलोडेड हो गया एप्लीकेशन, कितना ही रोका जाए, क्योंकि फिर उससे बड़ा बनाएंगे तो एप्लीकेशन का खर्च बढ़ जाएगा। क्योंकि एक वक्त के बाद, जैसे मान के चलिए आप 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी बुनियाद ठीक ठाक जाएगी, लेकिन वही आएगा वो बुर्ज खलीफा बनाना है, पता चलेगा कि ताजमहल इतना पैसा नींव में खोद के पी गया, नीचे चला गया। आप नहीं समझे? तो बड़ा आजकल है कि कई सब लोग को इसमें आगे आना चाहिए। नहीं समझे? दिल्ली में भी भेज दीजिए कुछ को, और दिल्ली में बहुत कॉस्टली है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि रेंट वहां बहुत कॉस्टली है, रेंट महंगा है। दूसरा, जितने बच्चे हैं आज के टाइम पे जिनके पास भी पैसे का प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे अच्छी चीज है ऑनलाइन। बट अभी क्या हो गया है ना कि कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं इसका मतलब तो इनको फालतू समझता है। एक ऐसा भी आ रहा है सब जो कह रहा है कि सर हमारे पास वो नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझो, आप अगर यहाँ रह के पढ़ रहे हो तो 10% आपका पैसा आपका स्टडी पे खर्चा हो रहा है, फीस वगैरह। केवल कितना परसेंट? 10%। और 90% आपका जाता है हॉस्टल, या फिर आप इसमें रेंट दीजिए, या फिर आप इसमें फूड खाना खाइए। आप गौर करके देखिएगा, 1 साल का खर्च निकालिए। 1 साल का जो खर्च निकालेंगे वो आपका 10% किस पे जाएगा? फीस पर। ये हम 10% भी ज्यादा बोले, और 90% किस में जाएगा? खाने पे जाएगा। चाहे आप कोटा रहिए, चाहे दिल्ली रहिए, प्रयागराज रहिए, लखनऊ या पटना, जहां आपकी इच्छा आप रहिए, आपको जो मेजर कॉस्ट आएगा आपके रहने खाने का आएगा। तो बेटर ये, अच्छा इससे क्या ही मतलब बनेगा, और उसपे से कभी एक बार बीमार पड़ गए तो लपेट देगा अच्छा से। जैसे पटना आए तो आपको जॉन्डिस, टाइफाइड या डेंगू में से कोई एगो दे देगा, बहुत कॉमन है यहाँ पर। एक ना एक बार ये प्रसाद है, पटना का प्रसाद है ये, यहाँ पे पटना का। हमको इसमें से मिला हुआ है डेंगू, मतलब एक बार हमें भी मिला था डेंगू, नहीं तो हम बड़ी हम उड़ रहे थे, क्या हमको ना टाइफाइड हुआ, ना डेंगू, ना जॉन्डिस, कुछ नहीं हुआ। हम पटना में बच के तले हो गया हमको डेंगू। तो यहाँ प्रसाद मिलना जरूरी है। तो जो भी बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके लिए सबसे बेटर रास्ते हैं। आप ये 90% एक ठो पैसा बर्बाद करेंगे, ये 10% में आप क्या कर लें, ऑनलाइन कर लें, बेस्ट रास्ता होता है। और सेम चीज पढ़ाई जाती है। अब आप वही हाल हो गया कि हमको भूख लगी है, खाना खिलाइए, लेकिन ताज होटल में बैठ के। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे बिफोर कोरोना हम आपको बता रहे हैं कि ऑफलाइन में पढ़ाने वाला टीचर अलग होते थे, ऑनलाइन में पढ़ाने वाले अलग होते थे। तो क्वालिटी डिफरेंस आ जाती थी, अभी ऐसा नहीं है।
अभी सेम क्वालिटी, समझ में आएगी नहीं आ गया, सेम टू सेम क्वालिटी। अरे एक बार एक बहुत बदमाश लड़का हैंडीकैप में बदमाशी किया। यहाँ पे देखो आप हैंडीकैप जितने बच्चे हैं किसी का फीस लगा है? नहीं लगा है। वो आया रोग आके कह रहा है कि सर हमको उसमें ऑनलाइन कर दीजिए, और ले जाके किसी को बेच दिया, आके यहीं बैठ के पढ़ रहा था। तो देखो इससे क्या होगा, इससे कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा हमें, लेकिन जो एक भरोसा टूटेगा ना वो फाइनेंशियल लॉस से बहुत बड़ा होता है। तो तुम लोग जो भी है ऐसा मिसयूज नहीं करना लो, हालांकि सब नहीं करते हैं, लेकिन एक की वजह से आप खुद सुन के बताओ कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है ना। तो आप लोग भी जो आगे बैठते हो हैंडीकैप लोग, बाकी सब में एक मोरल इंटीग्रिटी बना के रखना, वरना आप समझो अगर ऐसे मामले हर महीने आने लगे तो भरोसा ही खत्म हो जाएगा। ऐसे तो 10 साल में एक बार आया तो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ होता है कभी कभी। तो ये जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, आप लोग कौन सा कर ले, ऑनलाइन करें, परफेक्ट है वो चीज, सेम पढ़ाई होती है। सर हैंडीकैप सब सीरियस भी नहीं पढ़ाई कर रहा है ऐसे कुछ कुछ, ये बात को हम भी मानते हैं कि हफ्ता में तुम लोग खुद देखो, हफ्ता में 3 दिन आएगा 2 दिन नहीं आएगा, ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब नहीं, कुछ कुछ सीरियस पड़ता है, हाँ बदमाशी करता है। अरे गधा कहीं क्या, वो सब सीधे भाई, वो सब कह ली, वो सब का तुम उसके सीट पे मत बैठो, बैठेगा उसी के सीट पे तू हटाएगा नहीं, गधा कहीं का, और कहेगा कि बदमाशी करूँ क्या, वो बेचारा खुद ही टेंशन में है, आप उसके सीट पे मत बैठो। ये सब हैंडीकैप के सीट पे बैठ जाएगा, वो कहेगा हटिए भैया, तो कहेगा का है, तो क्या आपको कहेगा वहां पे, तो आराम से कहेगा कि भाई हम लोग की सीट है, तो कहेगा आई कार्ड दिखाओ। आप में किसी का आई कार्ड बनाए हैं? वो तो उसको बनाना होता है जिसको 20 जगह दिखाना है कि देखो भैया हम बहुत बड़का परोपकार किए। आज ले किसी हैंडीकैप का आई कार्ड अलग से बनाए हैं? नहीं, हमारा कोई नहीं दिखाना है कि है कि नहीं। बाकी सबको पता रहता है कि यहाँ हैंडीकैप का पैसा नहीं लग, लेकिन मिसयूज नहीं करना लो, वरना यहाँ सबको क्या हो जाता है, ज्ञान।